YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्लास नंबर 77, जिसमें आज हम हल करवाने वाले हैं आपको हिंदी सप्ताह 14 का दिवस 3। इसमें आपकी भाषा भारती पुस्तक का पाठ 8 चल रहा है, जिसका नाम है द्वार द्वार चमकी दिवाली। पेन पेंसिल निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, अभ्यास पुस्तक अपने सामने रखिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। बेटा, मौखिक भाषा पर चर्चा काफ़ी बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूं, आप सभी के लिए छोड़ता हूं। इन पर चर्चा आप अपने शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार वालों के साथ इन पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 1। दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों युग्मों को छांट करके लिखिए। समान शब्द युग्म, ठीक है, जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, इस प्रकार के शब्द युग्मों को आपको छांट करके लिखना है और ये पठन अंश में से देख करके आपको लिखना है। दिवस 1, इसी सप्ताह का दिवस 1 में पठन अंश शुरू में दिया गया है, उसमें से देख करके। तो जगमग जगमग लिख सकते हैं आप, रंग बिरंगे भी आपको देखने को मिलेगा, चहल पहल ये शब्दों की युग्म है बेटा, घर घर ये 4 मैंने लिखे हैं, इसके अलावा 2 आपको स्वयं छांट करके लिखने होंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं करा दूंगा तो बेटा ये सिखाना कहाँ रहा, ये तो बेटा कॉपी करना हो जाएगा, है ना। तो बस योजक चिन्ह वाले शब्द, इन्हीं को हम शब्द युग्म कहते हैं, जिनके बीच में ऐसे निशान लगा हुआ है ये। तो आपको 2 एक्स्ट्रा इनके अलावा छांट करके लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के सर हमने ये ढूंढ लिए। ठीक है, बिना किसी की मदद से, 1 मिले 1 लिख दो, 2 मिले 2 लिख देना। प्रश्न क्रमांक 2, चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे अ से लेकर ज्ञ वर्ण तक शुरू होने वाले जो भी शब्द आए हैं उन्हें क्रम से लिखना। बेटा ये जो आपको लिखना कहाँ से वो मैं आपको बता दूं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है भाषा भारती जिसको कहते हैं, उसके पेज क्रमांक 51 को खोलना। ठीक है, जगमग जगमग से बीच का जो पैराग्राफ है, बीच का उस पैराग्राफ को खोलना, वहाँ से शब्द ढूंढ करके आपको लिखने हैं। और कैसे लिखने प्यारे बच्चों, वर्णमाला के क्रम में। तो उसमें बेटा 6-7 लाइनें हैं ऐसे। तो पहली लाइन में आप इन 6 की 6 लाइनों में देखिए, वर्णमाला में सबसे पहले आता है अ। तो अ से शुरू होने वाला कोई शब्द है क्या? बिल्कुल है, अम्मा, तो लिख दो। फिर उसके बाद आता है आ, वर्णमाला में आ आता है, तो आ से शुरू होने वाला शब्द कोई है क्या? नहीं है। फिर ए, इसे शुरू होने वाला शब्द, फिर ई से शुरू होने वाला, फिर ओ, उसे शुरू होने वाला शब्द देखिए, तो उसे शुरू होने वाला आपको मिल जाएगा उठे। फिर ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह। उसके बाद क से शुरू होने वाला शब्द, उसके बाद ख से शुरू होने वाला शब्द। तो ख से शुरू होने वाला शब्द मिलेगा आपको खील। खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। तो ख से शुरू होने वाला। फिर ग से शुरू होने वाला देखिए घ, अण। फिर च से शुरू होने वाला चमकी। छ से शुरू होने वाला, ज से शुरू होने वाला जल मिल जाएगा। तो इसी क्रम में आपको ये वर्णमाला क्रम में अक्षर ढूंढने हैं और उन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो ये सारे शब्द आपको उसमें से मिल जाएंगे। पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 51। ठीक है प्यारे बच्चों, पेज नंबर 51। प्रश्न क्रमांक 3, कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखिए। तो वे 5-6 लाइन जो हैं, तो नीचे से लाइन लिखनी, सबसे लास्ट की, फिर उसके ऊपर की, फिर उसके ऊपर की, फिर उसके ऊपर की। तो सबसे लास्ट की लाइन है बेटा अम्मा भर भर थाली। उसके ऊपर की लाइन है बेटा खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, और जगमग जगमग दिए जल उठे। तो नीचे से लिखनी है 4 लाइनें आपको। ठीक है, ये भी आप पेज नंबर 51 से देख करके लिख दोगे, बीच का पैराग्राफ है ये। प्रश्न क्रमांक 4, दीपावली के अवसर पर आप अपने अड़ोस पड़ोस और
रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हो? तो बेटा खील बतासे बांटते हैं रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को। मिठाइयाँ, फल, ये सब हम प्रसाद में बांटते हैं। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर लिख सकते हो। कुछ लोग केले भी बांटते हैं बेटा, है ना। कुछ नारियल भी बांटते हैं प्रसाद में। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बांट इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा बेटा, बांट, और बांट पर कोई वाक्य आप बना दीजिए इस तरीके से। अगला शब्द है बेटा दीपावली। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे पाठ्यांश के अनुसार, तो दिवाली हो जाएगा। इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं। शब्द नंबर 2 अम्मा, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, सही तरीके से अम्मा, ये शब्द है अम्मा। तो ये भी आप पाठ्य पुस्तक में देख करके सही शब्द लिख सकते हो। अम्मा पे वाक्य बनाइए, अम्मा खील बतासे बांट रही है, अम्मा मिठाइयाँ बांट रही है, अम्मा खाना बना रही है। ऐसे कोई भी वाक्य आप यहाँ पर लिख सकते हो। चमकी, अगला शब्द चमकी। तो बेटा ये गलत लिखा है इन्होंने, सही इस तरीके से लिखा जाएगा चमकी। इस पर वाक्य बनाइए, द्वार द्वार दिवाली चमकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद ये पंक्तियाँ आपको पूरी करनी है उसी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 51 से। ये पंक्तियाँ आप याद भी कर लेना बेटा, है ना। तो पंक्तियाँ जगमग जगमग, इसमें दिए भर दो, तो पंक्ति बन जाएगी जगमग जगमग दिए जल उठे। दूसरी लाइन में द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है, तो रही है भर दो, अम्मा सबको भर भर ताली। ये 4 लाइनें हैं, इनको याद कर लो बस, और खालिस्तान आपका भर जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपके लिए धारा प्रवाह पठन। ये पठन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके जवाब आपको देने हैं। चलिए पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ें। होली का त्यौहार भारत में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन दुश्मन भी अपने बैर भाव को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। पुराने समय में लोग फूलों और मिट्टी की होली खेलते थे, परंतु समय बदलने के साथ फूलों के रंगों का स्थान केमिकल वाले रंगों ने ले लिया। किसने ले लिया प्यारे बच्चों? केमिकल वाले रंगों ने। इसके बाद मौखिक प्रश्न क्रमांक 1, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? बेटा होली तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो पहले नंबर का कौन सा है? तो आप बता सकते हो दिवाली। और भी कई त्यौहार बेटा भारत देश में मनाए जाते हैं, उनके नाम रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, ईद, क्रिसमस, ये बहुत सारे त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। छठ पूजा बिहार का एक बड़ा त्यौहार है, छठ पूजा भी। छोटे छोटे त्यौहार और भी हैं, कार्तिक मास में पूजा होती है, दीपमालाएं कई जगहों पर। अलग अलग राज्यों में पोंगल, जिसको आप मकर संक्रांति कहते हो, कुछ जगह उसको पोंगल कहते हैं, कहीं इसको बैसाखी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, क्यों? तो बेटा ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, किसी को होली पसंद है, किसी को दिवाली पसंद है। तो आप बता सकते हो सर हमको दिवाली पसंद है क्योंकि इस दिन नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं घर में, है ना, आसपास की साफ़ सफाई भी होती है, हमें खूब पटाखे चलाने को मिलते हैं और सारा शहर सारा गांव रोशनी से भर जाता है। इस तरीके से लिखित प्रश्न है प्यारे बच्चों, केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों वाले रंगों से? अपने विचार लिखिए। तो बेटा केमिकल वाली चीज़ें तो सारी की सारी खराब ही होती हैं, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग हमें करना चाहिए। तो आप बता सकते हो फूलों के रंगों से होली अच्छी मनती है। इसका कारण ये है बेटा क्योंकि इन रंगों से हमें नुकसान नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बेटा स्वतंत्र अभ्यास है। अपने पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो मान लो आपका पसंदीदा त्यौहार है दीपावली, जिसको आप दिवाली भी कहते हो,
तो इसके बारे में 5 चीज़ें अपने मन से लिखनी है आपको। कुछ वाक्य मैंने लिख दिए हैं, इनके अलावा भी आप लिख सकते हो। दिवाली में पटाखे चलाते हैं, घरों की सफाई की जाती है, घर में खूब सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है, दिवाली पर लोग नए कपड़े भी पहनते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, सरस्वती जी की पूजा होती है। दिवाली के दिन हम गाय की पूजा भी करते हैं। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है ना। दिवाली के दिन हम आस पड़ोस में रिश्तेदारों को मिठाइयाँ भी बांटते हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे वाक्य आप बना सकते हो। इन 5 वाक्यों के अलावा भी आप लिख सकते हो। इसके बाद बेटा स्वतंत्र पठन है। दिए गए स्लोगनों को पढ़िए। स्लोगन कह दो या नारे कह दो, ठीक है, एक ही बात है। स्लोगन अंग्रेजी शब्द है और नारे हिंदी शब्द है। और प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हिल मिलकर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाएं। दूसरा है नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। प्रश्न क्रमांक 1 है बेटा, अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है? तो अंतिम 2 पंक्ति ये रही बेटा आपकी। इसमें संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण का काम नहीं करें, ठीक है। तो लिख सकते हो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रदूषण हो। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न क्रमांक 2, मिलजुल कर त्योहार मनाने से क्या होता है? तो पहले ही जो स्लोगन लिखा है इसमें हिल मिलकर त्योहार मनाएं, खुशियां चारों ओर फैलाएं। अगर हम मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैलती हैं। लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से चारों तरफ खुशियां फैलती हैं। इसके बाद श्रुतलेख है बेटा। इसमें आप जानते हो आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे। उन शब्दों और वाक्यों को आप यहाँ पर लिखोगे और अपने शिक्षक से चेक कराओगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।